हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 28 दिसंबर टू 4 जनवरी 2026 तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी, इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 28 दिसंबर टू 4 जनवरी। लेट्स सी। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। पॉसिबली इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो या जिस कनेक्शन में हो या जो भी चीज़ है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अभी मैं आपको आपके पास्ट की एनर्जीज बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहीं से, लाइक ऐसा दिख रहा है पॉसिबली यहाँ पर भी आप वेट ही कर रहे थे। ये वेट जो है, ये जो इंतज़ार है, पॉसिबली किसी कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आप मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर कोई कमिटमेंट है आपकी किसी पर्सन के साथ, एंड आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। एंड पॉसिबली किसी कमिटमेंट को लेकर भी हो सकता है, इसी कमिटमेंट को लेकर हो सकता है। बट आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा जज्बे के साथ दिख रहे हो कि आप मुस्तकिल यहाँ पर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। और पॉसिबली ये जो चीज़ है, ये यही कमिटमेंट है, जिस लाइक ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपकी कमिटमेंट है, पॉसिबली इसी को लेकर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। सो ये आपकी पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक ऑलमोस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, इसने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपसेट कर दिया है या थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। और सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि इस कनेक्शन में जो हैप्पीनेस थी, जो खुशियाँ थी, जो एक अच्छी एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इस इंतज़ार ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। जो खुशियाँ थी, जो हैप्पीनेस, जो पॉजिटिव एनर्जी थी, उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया है। खुशियों को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है। बट ये जो भी वेट है, इसने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट कर दिया है और आपकी अच्छी एनर्जीज़ को, आपकी हैप्पीनेस को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, थोड़ा सा अपसेट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। सो अब मैं आपको आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये शो कर रही हैं कि ये चीज़ अब आपके लिए एक चैलेंज बनती जा रही है। लाइक मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है जिसके लिए आप यहाँ पर इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग पार्ट है, जो इंतज़ार आप कर रहे हो, ये इंतज़ार कहीं ना कहीं अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है। या लाइक मुझे अभी के लिए इस तरीके से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंतज़ार करना अब आपके लिए हैवी होता चला जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, बहुत आपको इस सिचुएशन में भारी फील हो रहा है कि यार ये क्या है, इतना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस बनता जा रहा है, थोड़ा सा आपको परेशान कर रही है ये चीज़। लाइक पास्ट में कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे थे कि ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा, जो भी चीज़ है उसके लिए मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। बट अभी यहाँ पर आप मुझे थोड़ा इस तरीके से दिख रहे हो कि अब आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है यहाँ पर इंतज़ार करना बेसिकली आपके लिए। लाइक बेसिकली कहीं ना कहीं आपके लिए अब एक चैलेंजिंग चीज़ बनती जा रही है, एक चैलेंज बनता जा रहा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं ये जो इंतज़ार है, जो वेट है, ये इस पूरी सिचुएशन को एक टेस्ट में डाल रहा है।
कहीं ना कहीं ये पूरी सिचुएशन, ये पूरा कनेक्शन कहीं ना कहीं एक टेस्ट में जा रहा है इस इंतज़ार की वजह से। एंड कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में ये जो वेट आप कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को भी टेस्ट कर रहा है। लाइक आप में आपका जो सब्र है, अब वो भी कहीं ना कहीं आपके सब्र भी एक तरीके से टेस्ट होने वाले पॉइंट पर पहुंच गया है, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि ये वेट जो है पास्ट से चल रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जी में तो दिख ही रहा था, बट आपके पास्ट से ही ये वेट चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा था। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस। ओके, ओके सो गाइज, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप यहाँ पर किसी पर्सन की साइड से स्टार्ट लेने का वेट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको ये उम्मीद थी, ये इस टाइप की एनर्जी कि आप यहाँ पर ये उम्मीद रख रहे हो, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि जो भी पर्सन है इस कनेक्शन में, जो कि आपके साथ कनेक्टेड है, या इस रिलेशनशिप में जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से ये उम्मीद रख रहे थे, ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी वो पर्सन यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, वो पर्सन यहाँ पर स्टार्ट लेंगे। या तो ये किसी कम्युनिकेशन को लेकर हो सकता है, या ये किसी भी किस्म का स्टार्ट है जो कि आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन यहाँ पर ये स्टार्ट लेंगे, ये इस टाइप की एनर्जी है। या कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन यहाँ पर ये करेंगे। ये कोई स्टार्ट भी हो सकता है, लाइक पॉसिबली किसी चीज़ में स्टार्ट लेने को लेकर आप इस तरीके से सोच रहे थे, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप जस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन यहाँ पर ये करेंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये जो आप इस पर्सन से उम्मीद रख रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्टेशन रखना नहीं चाहते थे, बट स्टिल आप रख रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद भी इस तरह हो कि नहीं, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इस पर्सन से कि ये शुरुआत करेंगे, या ये पर्सन ये चीज़ करेंगे। कहीं ना कहीं आप खुद भी इस तरह हो, बट स्टिल फिर भी आप यहाँ पर इस पर्सन से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखते हो। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि ऑलमोस्ट पॉसिबली इस तरीके से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज बनते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज बन रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पुशी भी नहीं होना है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करना है इस पर्सन को, इस सिचुएशन को। कहीं ना कहीं आप ट्राई तो कर रहे हो, और आप कोशिश करो कि आप इतना ज़्यादा जो है वो ना करो कि आप इस पर्सन को पुश करने लगो। इस तरह आप मुझे दिख रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर्सन को पुश ना करो, इस पर्सन को आप एक तरीके से फोर्स ना करो, उतना ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आप चले जाते जा रहे हो। क्योंकि जिस चीज़ से हम खुद को रोकते हैं, हम उसी चीज़ की तरफ जाते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है। हम सबको पता है कि अगर हम खुद को किसी चीज़ से रोक रहे हों तो हमारा माइंड, हमारा हर चीज़ जो है वो उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसी चीज़ की तरफ जाती है। तो इसी तरह यहाँ दिख रहा है कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आप जो है वो इस पर्सन को लेकर पुशी ना हो, उनको पुश ना करो कि भाई तुम्हें ऐसा ही करना है, जिस चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ वो तुम्हें करना है। कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो, बट फिर भी आपकी एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी मुझे फोर्सफुल होते हुए दिख रही है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख रही हूँ। सो यहाँ देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। गाइस, ये एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है
बेसिकली ये एनर्जी शो कर रही है कि अब आप फाइनली इस एक्सपीरियंस से बाहर आ रहे हो। लाइक यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द आप इस एक्सपीरियंस से बाहर निकल रहे हो। इस तरीके से दिख रहा है कि आपने स्टार्ट लिया था जब, तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस था, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। देन आपने अब जो एंड मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि अब फाइनली ये जो आपका एक एक्सपीरियंस था पूरा, अब ये एंड होने जा रहा है। और आप इस एक्सपीरियंस से जब बाहर निकल रहे हो तो आप मुझे एक लाइट एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अच्छे मूड के साथ दिख रहे हो। तो पॉसिबली इस एक्सपीरियंस का जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप एक लाइट एनर्जी के साथ यहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो इस पूरे एक्सपीरियंस से। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इस एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा भी है, कुछ लर्न किया है, कोई लेसन है जो कि आपको यहाँ से मिला है, कुछ सबक है जो कि आपने यहाँ से लिया है इस पूरे एक्सपीरियंस से। एंड ऐसा दिख रहा है फाइनली अब आप इस एक्सपीरियंस से बाहर आ रहे हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि वेट करना, इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। हम थोड़ी देर भी हम किसी का वेट करते हैं, हमें वो टाइम बहुत फील होता है। और यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आप पास्ट से वेट करते चले आ रहे हो और फ्यूचर में जाकर वो आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइनली एक्सपीरियंस यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि फाइनली एक्सपीरियंस आपका जो है वो एंड होने जा रहा है और आप इस पूरे एक्सपीरियंस से बाहर आने वाले हो एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक लाइट एनर्जी के साथ, अच्छा फील करते हुए। एंड जो चीज़ आपको यहाँ से सीखनी थी वो भी आप सीख चुके हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।